हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। तो पहले टॉपिक लिख लेते, सब टॉपिक लिखते, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट। ठीक है, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें एक सवाल तो हमने कर लिए थे, अब दूसरा देखिए। दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हमारा क्या होता था, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता था ना, ठीक है। देखिए, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कोई आर वेक्टर है, रिजल्टेंट आर, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आर जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से आपको अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से आपको बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर बराबर आर कॉस अल्फा, तो अल्फा एक्स पर है ना, तो एक्स को क्या लिखते हैं, आई, ठीक है, और आर कॉस बीटा आई। देखिए, आपको बताया था ना, जिससे थीटा जोड़ा हुआ उसको आई कॉस थीटा लिखते हैं, और जिससे थीटा नहीं जोड़ा हुआ उसको साइन थीटा, यहाँ पर बताए तो उस दिन ना। देखिए, ये कोई वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, ये थीटा से मान लीजिए कोई जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है, तो ए है तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, और जिससे थीटा नहीं जुड़ा हुआ उसको लिखेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। जिससे थीटा जुड़ा हुआ वो उसको कॉस थीटा, जिससे नहीं जुड़ा हुआ उसको साइन थीटा। तो इसे मान लीजिए अल्फा लिख रहे हैं, अल्फा के टर्म में, तो अल्फा आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना, इसको बीटा के टर्म में आर कॉस बीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, आर कॉस, तो यहाँ पर लिखे थे आर कॉस अल्फा आई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा आर कॉस बीटा जे। ये जो आर कॉस अल्फा आई है ना, आई कैप, तो इसी को क्या बोलते हैं, आर कॉस आई कैप, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ आर बोलेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए, एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बोला है, तो आर कॉस अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस से बना रहे हैं ना, एक्स एक्सिस से आर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, आर कॉस बीटा किस पे है, जे कैप पर है, इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है ऊपर से लाइट गिराने पर जो परछाई बनता है ना, उसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मेरे पास आर है ना, ऊपर से अगर हम लाइट गिराएंगे, ऊपर से लाइट गिराएंगे, तो इस वेक्टर का यहाँ पर परछाई बनेगा ना, ऊपर से देखिए लाइट गिराएंगे तो नीचे परछाई बनेगा ना, तो जो परछाई बनता है उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ई मेरा एक्स एक्सिस हुआ, आई मान लीजिए आर है, तो ऊपर से हम लाइट गिरा रहे हैं, देखिए ऊपर से लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से लाइट गिरा रहे हैं, तो देखिए ऊपर से लाइट गिराएंगे तो इसका नीचे परछाई बनेगा ना, नीचे देखिए यहाँ पर परछाई बना ना, तो इसी परछाई को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी परछाई को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं ना। तो ठीक है, ये सब देखिए समझने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए। प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से लाइट गिराने पर जो परछाई बनती है उसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए RX, RY, RZ, तो RX को R cos अल्फा, RY को R cos बीटा और RZ को R cos गामा। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हुआ तो ये वाई एक्सिस हुआ और इधर मान लीजिए जेड एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ए आर से जो वेक्टर आर है, मेरे पास वेक्टर आर है, वो एक्स एक्सिस अल्फा बना रहा है। वही वेक्टर जो आर है वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है। और वहीं आप देखिए जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ए वाला ई आर जो वेक्टर है ना, आर वेक्टर मेरा, उसके साथ ई गामा एक्सिस बना रहा है। ठीक है, गामा एंगल बना रहा है। तो देखिए आर एक्स को आर कोस अल्फा, आर वाई को आर कोस बीटा और आर जेड को आर कोस गामा बोलेंगे। ठीक है, ये जो होता है आर कोस अल्फा ना, तो इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट। आर वाई इक्वल टू आर कोस बीटा, आर कोस बीटा को क्या बोलेंगे? वाई कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? आर जेड को आर कोस गामा, यानी ई जेड कंपोनेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन एज डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा और आर कोस गामा आर नोन एज डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब आगे देखिए, चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है? 1। उसी तरह एक और होता है साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर बीटा जोड़ साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट, ए वेक्टर हैज components of 3, 4 and 12, 3, 4
एंड 12, ठीक है, along x y and z axis respectively. Find angle of vector with x, y and z axis. x, y and z एक्सिस के अलोंग आपको वेक्टर इसका पता करना है कितना होगा, ठीक है। सर एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस से आपको एंगल प्राप्त करना है, मतलब बताना है क्या होगा। देखिए वेक्टर 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, तो इसका पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है इसका 3, 4 एंड 12 ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपको 9 प्लस 16 प्लस 144। तो 144 प्लस 16 आपको 150 प्लस 9 अंडर रूट नहीं 161 और देखिए 144 प्लस 6 150 प्लस 10 तो 160 प्लस 9 169, इसका मतलब हुआ √13 इंटू 13, √13 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा ये कितना 13, ठीक है। तो इसका आंसर आया, इसका ये आया 13। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये मतलब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए सबसे पहले कॉस पिछला याद है ना, कॉस आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा, याद है ना, आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा। तो हमको निकालना क्या है, हमको ये एंगल निकालना है, यानी कॉस अल्फा निकालना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा हो जाएगा आर एक्स अपॉन में आर, ठीक है। और आर एक्स कितना हुआ, एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस से 4 और जेड एक्सिस से 12। तो एक्स एक्सिस 3, आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना 13 निकाले हैं, तो 3/13 तो हो जाएगा आर कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 3/13, या अपना अल्फा हो जाएगा मतलब एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/13, समझ में आया। उसी तरह आर वाई बराबर आर कॉस बीटा होता था ना, आर कॉस बीटा, तो आर कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन में आर। तो आर वाई कितना दिया, वाई कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो 4, आर कितना निकाले हम लोग 13, तो हो गया कॉस बीटा इक्वल टू 4/13, या आपको बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/13, ठीक है। उसी तरह देखिए अब आरजेड निकालते हैं, आरजेड इक्वल टू आर कॉस गामा होता था ना, तो यहाँ पर कॉस गामा हो जाएगा आरजेड अपॉन में आरजेड कितना हुआ है देखिए 12 है ना, तो 12 रिजल्टेंट कितना है वो आर कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 13, तो 12/13, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस अल्फा बीटा गामा, तो कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा 12/13, या गामा हो जाएगा केवल
कॉस इनवर्स 12/13 आंसर। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, और ये आपको जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया।